एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमी में। आज बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 इंटरमीडिएट का बायोलॉजी का एग्ज़ाम था। आशा करता हूं कि आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। आज का क्वेश्चन बहुत हल्का भी था। मेरे पास सेट भी है, आप सभी के पास जो भी सेट होगा आप मिला लीजिएगा। सबका जो क्वेश्चन होता है सेम रहता है, सिर्फ नंबरिंग अलग अलग रहता है। ABCD जो भी सेट होगा आपका देख लीजिएगा। तो बढ़ते हैं 1 नंबर क्वेश्चन की ओर। पहला नंबर क्वेश्चन है कि हीलोगिबन पाया जाता है। हीलोगिबन एक जीव है, वो किस उद्यान में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काजीरंगा पक्षी अभयारण्य, जो कि असम में है, उसमें हीलोगिबन जीव पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि एंटीलोप सेर्विक्रापा क्या है? एंटीलोप सेर्विक्रापा क्या है, किस प्रकार का एक प्रजाति है? तो दो का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संकटग्रस्त प्रजाति है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध प्रजातियां हैं। रेड डाटा जो बुक है उसमें किस प्रकार की प्रजातियों का सूची दिया रहता है? तो इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा। विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया 3 दिसंबर, ऑप्शन बी 29 दिसंबर, ऑप्शन सी 26 दिसंबर, ऑप्शन डी 5 जून। इनमें से कोई नहीं होगा। यहाँ पर बिहार बोर्ड ने गलती कर दिया है, इनमें से कोई नहीं होगा, नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि विश्व संरक्षण दिवस जो है वो आपका 8 जुलाई को मनाया जाता है। 8 जुलाई को विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले 5 नंबर क्वेश्चन की ओर कि रक्त में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की परस्पर क्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है? जो रक्त में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की परस्पर क्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका जो अध्ययन सेरोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर माइकोबैक्टीरियम द्वारा होता है कुष्ठ रोग। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग एक जोड़ी है? तो इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए इसमें से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एड्स तथा सिफिलिस जो है वो एक प्रकार का विषाणु जनित रोग जोड़ी है। 8 नंबर है निम्नलिखित में कौन गर्भाशय के अस्तर में प्रत्यारोपित होता है? तो 8 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, युग्मज। युग्मज राइट आंसर है। पढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन है कि मानव भ्रूण संरक्षित रहता है। जो मानव भ्रूण है वो किस में संरक्षित रहता है? तो 9 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एनिओटिका गुहा में संरक्षित रहता है मानव भ्रूण। 10 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है? जो मनुष्य है उसके विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है? तो रेडियोधर्मी डेटिंग के द्वारा मनुष्य की आयु मापी जाती है। डायनासोर है, डायनासोर क्या है, किस प्रकार का जीव है? तो 11 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विलुप्त सरीसृप है डायनासोर। ऑप्शन बी राइट होगा। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर कि सीनोजोइक युग माना जाता है। सीनोजोइक युग क्या माना जाता है? तो 12 का आपका ए हो जाएगा, स्तनधारियों तथा आधुनिक वनस्पतियों का काल माना जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि आरएनए से जो डीएनए बनता है उसको क्या कहते हैं? तो 13 का आपका हो जाएगा, जो आरएनए से डीएनए बनता है वो cDNA कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन है कि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम है। तो 14 का आपका डी हो जाएगा, टैक पॉलीमरेज। 15 नंबर क्वेश्चन है कि जब जयांग में स्त्री कैंसर के एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो क्या कहलाता है? तो 15 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, युक्तांडपी। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में दाद की बीमारी होती है। मनुष्य में जो दाद बीमारी होती है तो उस किसके कारण होती है? तो 16 का आपका डी हो जाएगा, कृमि के कारण दाद की बीमारी होती है। आप सभी दोस्तों से आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एकेडमी चैनल को, अपने इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बढ़ते हैं अगले 17 नंबर क्वेश्चन की ओर कि एड्स विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, एक कुंडली डीएनए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट है। 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं निम्न में कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? तो राइजोबियम और एस्यूडोमोनास दोनों के दोनों जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों हो जाएगा राइट। 19 नंबर क्वेश्चन है कि फैंक्रिया है एक। जो फैंक्रिया है वो क्या है? तो जो फैंक्रिया है वो प्रतिजैविक और जीवाणु समुदाय दोनों का दोनों है। तो बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मरुस्थलीय अनुकलन का उदाहरण है।
मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण है, तो 20 का आपका सी हो जाएगा ए और बी। अगेव तथा नागफनी जो है वो मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण है। शैल क्रमक होता है 21, शैल क्रमक होता है तो शैल क्रमक जो है 21 का आपका बी हो जाएगा। नग्न चट्टानीय प्रदेश होता है शैल क्रमक, इसका बी राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन के। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, तो जो वो है वो एक वायु है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है, तो 23 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों डीडीटी और पारा जैव आवर्धन प्रदर्शित करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी प्रदूषक के सबसे प्रतिकूल प्रभाव का परिणाम है। 24 का आपका हो जाएगा 24 का डी, जीन उत्परिवर्तन जो है रेडियोधर्मी उत्पाद के सबसे प्रभावी परिणाम है। हेरोइन है, हेरोइन क्या है, तो 25 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मोनो एसिटाइल मॉर्फिन है हीरोइन। 26 नंबर क्वेश्चन है कि डीऑक्सी बोरो तथा राइबोज शर्करा एक ही वर्ग के हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, तो 26 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पेंटोसेस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जा सकता है, तो 27 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा देखा जाता है। जब डीएनए के 28 नंबर क्वेश्चन है कि जब डीएनए के एक विलंगन टुकड़े को 82 डिग्री से 90 डिग्री सी पर रखा जाता है तब क्या होता है, तो इसका विकुंडलन हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, इसका विकुंडलन हो जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है। न्यूक्लिक अम्ल जो है वो किसके द्वारा खंडित होता है, तो जो भी ऑप्शन बी मारे हैं वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन बी न्यूक्लिएजेज। 30, मनुष्य के हाथ चमगादड़ के पंख तथा हवेल के फ्लिपर अभिव्यक्त करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो बच्चे मार के आए हैं वो बिल्कुल राइट है, समजात अंग। 31 नंबर क्वेश्चन है कि पीसीआर तकनीक के दौरान एस डीएनए से प्राइमर्स के बनने की क्रिया क्या कहलाती है, तो 31 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विलगन। 32 है, निम्न में से कौन आरडीटी का साधन नहीं है। निम्न में से कौन आरडीटी का साधन नहीं है, तो 32 का बी इंस्ट्रॉन्स जो है वो आरडीटी का साधन नहीं है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि टैंक पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, तो 33 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ट्राट्रोडन के ऑक्टाइड से। 34 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो बच्चे मार के आए हैं वो बिल्कुल राइट है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि एमनिओसेंटेसिस द्वारा विश्लेषण होता है, तो 35 का आपका ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन के अमीनो अम्ल द्वारा इसका विश्लेषण होता है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि ई मैस्कुलेशन किससे संबंधित है। इसका अभी आंसर हमारे पास नहीं है, इसका हम कमेंट बॉक्स में आंसर दे देंगे। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। 37 नंबर, मिमिक्री की उपयोगिता है। मिमिक्री की उपयोगिता क्यों है, किस लिए है, ये पूछ रहा है आपसे 37 का, तो आपका डी हो जाएगा, ए और सी दोनों, संरक्षण और प्रीडेशन दोनों के लिए। 38 नंबर क्वेश्चन है कि कवक मूल एक सहजीवी संघ है, तो 38 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कवक तथा पौधों के जड़ों के बीच का संघ है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि पारस्परिक आश्रय होता है। 39 का आपका बी हो जाएगा, तितलियों तथा फूलों के बीच पारस्परिक आश्रय होता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का पीएच कि नीचे होता है, तो इसका जो पीएच है 4 से 5 के बीच में होता है, तो इसका सबसे नज़दीक आंसर 5.6 हो जाएगा। ऑप्शन की मदद से 5.6 सही है। 41 है कि फोटोकेमिकल स्मॉग में होता है, तो फोटोकेमिकल स्मॉग में जो बच्चे ऑप्शन बी मार के आए हैं उनका बिल्कुल सही है। 42 है कि कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है। कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो मादा जनन मार्ग में होती है, फीमेल जनन मार्ग में होता है कैपेसिटेशन की प्रक्रिया। 43 नंबर क्वेश्चन है कि पूसा शुभ्रा एक किस्म है, तो फूलगोभी का। देखिए एक ये सब जो इनमें से 10-15 क्वेश्चन जो पीछे हम बता दिए, वो पिछले जो कल वीडियो मैंने डाला था उसमें आप सभी को बताया था, वो सब के सब आ गए हैं आज। बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है,
बिना निषेचन के पौधों द्वारा उत्पादन ग्राफ्टिंग के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 45 है ट्राइटिकम एस्टिवम, जो एक हेक्सा प्लोडेड गेहूं है, इसमें कितना गुणसूत्र होता है? तो 45 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14 गुणसूत्र होता है। 46 है शरीर में एडीए उत्पादन का स्थल है, तो शरीर में एडीए जो है उत्पादन का स्थल है, तो 46 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लिम्फोसाइट। 47 है अल्फा 1 एंट्रीट्रिप्सिन क्या है? तो एक एंजाइम है। अल्ट्रा 1 एंट्रीट्रिप्सिन एक एंजाइम है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 48 कि हाइब्रिडोमा किसके लिए कार्यरत है? तो हाइब्रिडोमा जो है वो किसके लिए कार्यरत है? तो ऑप्शन नंबर डी मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी के संश्लेषण के लिए हाइब्रिडोमा कार्यरत है। 49 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा मीथेन उत्सर्जन करता है? तो निम्नलिखित में कौन सा मीथेन उत्सर्जन करता है? तो इनमें से सभी, धान का खेत, पशु और दीमक जो है सभी के सभी मीथेन का उत्सर्जन करते हैं। मीथेन का सूत्र CH4 होता है। अगला क्वेश्चन है 50 कॉपर टी का क्या कार्य है? देखिए एक भी क्वेश्चन मैंने कल बताया था, तो कॉपर टी का कार्य होता है निषेचन को रोकना। 50 है जननांग मस्सा निम्नलिखित में किसके द्वारा फैलता है? तो जननांग जो मस्सा है वो ऑप्शन नंबर डी पैपिलोमा विषाणु के द्वारा फैलता है। 52 है डीएनए पुनर्योगज तकनीक का उपयोग करता है, तो 52 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी जो बच्चे मार के आए हैं वो बिल्कुल राइट है उनका। अगला 53 नंबर क्वेश्चन है कि अनुवांशिक तक अभियांत्रिक जीवाणुओं को किसके उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है? तो 53 का आपका ऑप्शन नंबर बी इंसुलिन बिल्कुल राइट आंसर है। 54 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा संवाहक डीएनए के छोटे खंड का क्लोनिंग करता है? तो 54 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्लाजिमिड, जो बच्चे मार के आए हैं उनका बिल्कुल राइट है। 55 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रतिवर्धन एंजाइम ब्लंट सीरा उत्पादन करता है? तो 55 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इको आरबी जो है वो एंजाइम ब्लंट सीरा उत्पादित करता है। 56 है कि निम्नलिखित में कौन सा जैव विविधता के स्वस्थानीय संरक्षण का तरीका नहीं है? तो 56 का आपका जो पवित्र उपवन है वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। 57 है कि मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण क्या है? तो त्वचा का जो रंग है, ये भी कल मैंने क्वेश्चन कराया था आप सभी को, तो मनुष्य में जो मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है वो त्वचा का रंग होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। 58 नंबर क्वेश्चन है कि एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है? तो एक जीन के जो विभिन्न रूप हैं उनको क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी युग्म विकल्पी जो है वो बिल्कुल राइट होगा। 59 नंबर क्वेश्चन है कि रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? जो रेशम का धागा होता है उसमें कौन सा प्रोटीन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए फिब्रोइन। फिब्रोइन जो बच्चे मार के आए हैं उनका बिल्कुल राइट है। आज बहुत ही हल्का हल्का क्वेश्चन था, आया था, बच्चे आज तो गर्दा गर्दा करके आ गए होंगे। 60 नंबर क्वेश्चन है कि लाइसिन युक्त शक्ति रेटिन तथा प्रोटीन किस में है? तो 60 का ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा मक्का। 61 नंबर क्वेश्चन है कि पेनिसिलियम उत्पादित क्या करता है? तो पेनिसिलियम उत्पादित ऑप्शन नंबर सी मियोस्पोर उत्पादित करता है। निषेचन आंतरिक होता है किन में होता है? तो निषेचन जो है वो शार्क में आंतरिक निषेचन होता है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारे हैं वो बिल्कुल उनका सही है। 63 नंबर क्वेश्चन है कि विभिन्नता का मुख्य स्रोत क्या है? विभिन्नता का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? तो 63 का आपका बी उत्परिवर्तन हो जाएगा, म्यूटेशन, जो बच्चे मार के आए हैं बी नंबर बी ऑप्शन वो बिल्कुल सही है उनका। एजोला सहजीवी संबंध बनाता है। 64 नंबर क्वेश्चन है कि एजोला सहजीवी संबंध बनाता है, तो 64 का आपका बी हो जाएगा एनाबेना के साथ एजोला सहजीवी संबंध बनाता है। 65 है कि टैपेटल कोशिका दर्शाती है। टैपेटल जो कोशिका है वो क्या दर्शाती है? तो 65 का आपका सी हो जाएगा एडोमाइटोसिस कोशिका विभाजन दर्शाती है। 66 है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका क्या बनता है? तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से 66 का आपका, इसका देखिए फिलहाल मेरे पास आंसर नहीं है, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर का जवाब मिल जाएगा, इस क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है कि मादा जंतु जिसमें मध्य चक्र होता है वो है तो क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी गाय है। मादा जो गाय है जंतु उसमें मध्य चक्र होता है। 68 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण किसमें होता है? तो 68 का सी हो जाएगा गोल्जी का द्वारा
निर्माण होता है। 69 है कि मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है। मनुष्य में अपरा का निर्माण कहाँ पर होता है, किसके द्वारा होता है? तो 59 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोरियन तथा एलेंटोएस द्वारा। 70 नंबर क्वेश्चन है कि पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन में होता है? तो 70 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जनन कोशिका के द्वारा इसका विभाजन होता है। तो ये थे आपके बायोलॉजी के आज के 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हल। मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। बस इतना ही आज का वीडियो था।